विद कोड कार्ड्स। ये तो हमें मालूम है कि 16 कोड कार्ड्स होते हैं। अभी तक हमने मेजर आर्काना कवर कर लिया, माइनर आर्काना के 40 कार्ड्स कवर कर लिए, बाकी बच्चे 16 है ना। 56 माइनर आर्काना होते हैं, 40 हमने कवर कर लिए, उनको पिप कार्ड बोलते हैं। बचे 16 कोड कार्ड्स। अब कोड कार्ड मैंने बताया था डिवाइडेड होते हैं हमारे 4 हायरार्की के अकॉर्डिंगली। चारों सूट के अंदर ये चारों चीज़ें होती हैं। सो देयर विल बी अ पेज, देयर विल बी अ नाइट, देयर विल बी अ क्वीन एंड किंग। ये हायरार्की में ही होता है, पेज के बाद नाइट, नाइट के बाद क्वीन, क्वीन के बाद किंग। और ये यूजुअली आपकी लाइफ में या तो कोई है उसको रिप्रेजेंट करेंगे या फिर आपको रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब जिसके लिए आप रीड कर रहे हो क्लाइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर समबडी इन द लाइफ ऑफ दैट क्लाइंट। मेजरली ये पर्सन या पर्सनालिटी ट्रेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी ये सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपको बाकी के कार्ड्स देख के पता चलेगा कि कोड कार्ड किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से देखें, जो बाकी सब टैरो वर्ल्ड में प्रैक्टिस किया जाता है, तो कोड कार्ड्स रिप्रेजेंट ह्यूमन बीइंग्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप। कैसे? हमारी क्वीन एंड किंग, मदर एंड फादर, राजा रानी, सबको पता है, किंग एंड क्वीन। नाइट जो है हमारा टीनेजर हो गया, और जो पेज हो गया वो बच्चा, चाइल्ड। नाइट जो होता है टीनेजर से लेके ही इज गोना बी समवेयर अराउंड एज ग्रुप ऑफ 30-31। ठीक है, ताकि जो मेच्योरिटी वाला टाइम होता है ना, अभी उसमें पूरा आया नहीं है। 30 के बाद कहते हैं ना प्रॉपरली मेच्योरिटी आती है, दुनियादारी की समझ आ जाती है, एक्सपीरियंस आ जाता है। इसलिए नाइट को हम इस कैटेगरी में रखते हैं जहाँ वो 15 से लेके 30 तक के बीच में, पेज 15 से नीचे। नाउ दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि किंग आया तो इट्स ओनली गोना टॉक अबाउट द मेल मेंबर। इसका मतलब ये नहीं है क्वीन आया तो इट्स ओनली द फीमेल पर्सन। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी किसी के लिए रीडिंग कर रहे हो, कोई फीमेल आपसे रीडिंग कराने आई है और उसके लाइफ में, उसकी रीडिंग में किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो आप बोलो ये तो आपकी लाइफ में कोई और है। वो भी हो सकती है हु इज इनटू स्टेप्ड इनटू द वर्जन ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। वो भी हो सकती है जिसके अंदर किंग ऑफ पेंटिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स खुद में हो। तो आपको हमेशा देखना है कि वो मेल और फीमेल के हम कैटेगरी में उसको फिट इन नहीं करेंगे, छोटे से डब्बे में बंद नहीं करना है हमें उसे। ठीक है, तो कोड कार्ड्स हमेशा पर्सनालिटी ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू क्लूज एज टू हाउ द पर्सन थिंक्स, हाउ दे फील, हाउ दे एक्ट एंड व्हाट एक्चुअली मोटिवेट्स देम टू टेक दैट पर्टिकुलर एक्शन। ये हमें पता चलेगा जब हम आगे कोड कार्ड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि पेजेस जो होते हैं ना वो एक्शन इतनी जल्दी लेते नहीं है जितनी जल्दी नाइट लेगा। क्योंकि पेज के पास तो आइडिएशन आती है, नाइट एक्शन में कन्वर्ट करता है, क्वीन एंड किंग उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो एक्सपीरियंस आता है उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ में समझाया ताकि पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग का रोल समझ में आए कि क्या होता है। अब ये हमें समझना है कि अगर ये हमारे मान लो पर्सन नहीं है, पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, और ये सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई गिव यू एन एग्जांपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हम इसे प्लेस कैसे करेंगे। Let's say you are trying to decide whether you want to do a business partnership or not. तो आपने king of swords pick किया। जब आप इसे इंटरप्रेट करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि king of swords आपसे ये कह रहा है you have to act like a king of swords in this situation. मतलब you have to be a little bit feared, be ethical, you have to follow your morals, you have to think intellectually before you sign the deal, before you act, before you sign off the partnership. तो आप कोई भी काम करने लगे हो, ये सिचुएशन आ रही है तो आपको बहुत दिमाग लगा के सोचना है। आपको किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाना है बिफोर यू एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। मान लो ये आपका पेज ऑफ कप्स है और आपकी लव लाइफ में आया, तो इसका मतलब पेज ऑफ कप्स कोई गुड न्यूज लेकर आ रहा है। ठीक है, हो सकता है रिलेशनशिप नया स्टार्ट करने जा रहे हो, तो वो नए रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस सिचुएशन को वेयर यू माइट मीट दैट समवन हु इज कैरिंग द पेज ऑफ कप्स एनर्जी, या फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो रिलेशनशिप के, तो वो एक गुड न्यूज़ है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, अब उन्होंने सोचा हम शादी कर लेते, तो पेरेंट्स को मिलवा दिया, तो ये उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बेस्ट वे टू इंटरप्रेट द कोड कार्ड इज यू एड ऑन सूट प्लस रैंक प्लस योर इंट्यूशन। दिस विल गिव यू एन अमेजिंग कोड कार्ड इंटरप्रिटेशन। तो हमेशा याद रखना है कौन से सूट का कौन सा कोड कार्ड है। रैंक मीन्स पेज है, नाइट है, क्वीन है कि किंग है, दैट्स द रैंकिंग। कौन सा सूट है, अगर पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो वो क्या बोलेगा,
अगर वो पेज ऑफ कप्स है तो वो कुछ और बोलेगा, कुछ और रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको हमेशा दोनों चीजों को कंबाइन करना, बिकॉज दोनों के एलिमेंट अलग अलग है। पेज का अपना एलिमेंट है और जो रैंक है उसकी, सॉरी, जो पेज रैंक है उसका अपना एलिमेंट है, और जो उसका सूट है उसका भी अपना एलिमेंट है, राइट? सूट के एलिमेंट हमने पढ़े हैं, आज हम रैंक के एलिमेंट्स भी पढ़ेंगे। देन यू कंबाइन इट विद योर इंट्यूशन एंड लुक एट द सराउंडिंग कार्ड्स, you will get an amazing interpretation for code card. It's that easy and that simple. बट समझना पड़ेगा दोनों को हम कंबाइन कैसे करते हैं, ठीक है? अब एक बार थोड़ा सा हम सूट्स को रिव्यू कर लेते हैं, उनको इम्पोर्टेंस क्या है उनकी रिविजन कर लेते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमने जो पीछे से पढ़ा उसकी एक बार रिविजन हो जाए। सूट ऑफ वॉन्ट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? इट्स गोना टॉक अबाउट योर इंस्टिंक्ट, योर पैशन, मोटिवेशन, एबिलिटी टू एक्ट ऑन सर्टेन सिचुएशंस, क्रिएटिविटी ऑफ द माइंड। इट्स लिंक टू द एलिमेंट ऑफ फायर, तो आपके अंदर जो फायरी एनर्जी है, जो पैशन है, जो मूवमेंट है, उसके बारे में बात करेगा। वो पैशन के साथ जो क्रिएटिविटी आती है टू एक्ट ऑन समथिंग, उसके बारे में बात करेगा, ठीक है? सूट ऑफ कप्स इज ऑलवेज गोना टॉक अबाउट इमोशंस, इट्स गोना टॉक अबाउट relationship, it's going to talk about feelings, instincts, gut feeling, yeah, it's linked to the element of water. ऐसे ही हमारा जो swords का element है, that is the element of air, तो communication, thought process, intellect, logical thinking, rational thinking, decision making, इन सब चीजों को represent करता है। Finally, the suit of pentacles is represented by earth element, which talks about your money matters, your property, your monetary benefits, your material possessions. Yeah. अब